ये सीसीटीवी फुटेज उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की है। जालौन के एक कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण करने पहुंचे थे आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता राम राजा निरंजन मौजूद थे। निरंजन के हाथों में फोन दिखता है, लगता है कि वो निरीक्षण के दौरान रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस बीच आईएएस रिंकू सिंह राही और निरंजन के बीच बहस हो जाती है। आईएएस रिंकू पहले बीजेपी नेता के हाथ पर मारते दिखते हैं, फोन गिर जाता है, उसके बाद धक्का देते भी दिखते हैं। यह घटना है तो 23 जून की, लेकिन सामने आया 29 जून 2026 को, तब जब बीजेपी नेता ने कोल्ड स्टोरेज की सीसीटीवी फुटेज जारी की। उन्होंने फेसबुक पर 3 वीडियो पोस्ट किए, साथ में लिखा, थप्पड़ मारते हुए एसडीएम रिंकू सिंह राही, खुद देख लें, स्वयं निर्णय लें, ईमानदार या गुंडा, एक आम किसान की पीड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता ने जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अपनी शिकायत में रिंकू सिंह राही के खिलाफ जांच के दौरान गलत व्यवहार का आरोप लगाया। आरोप है कि उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के कोल्ड स्टोरेज की जांच के दौरान उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ मारने की कोशिश की। 2022 बैच के आईएएस अधिकारी और जालौन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम रिंकू सिंह राही ने इन आरोपों से इनकार किया है। आरोपों को झूठा और गुमराह करने वाला बताया है। हालांकि जालौन जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 30 जून यानी आज ही राजा राम निरंजन के फेसबुक टाइमलाइन पर जालौन के डीएम ऑफिस से जारी एक नोटिस शेयर की गई है। नोटिस ट्रांसफर का है। रिंकू सिंह राही को जालौन से उरई ट्रांसफर कर दिया गया। पद वही है, एसडीएम, बस अब दफ्तर बदल गया। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए निरंजन ने बताया है कि राही की अगुवाई में एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ने मितारा ओराई गांव में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का दौरा किया। एसडीएम ने पूछा कि क्या वहां कोई कमी है। निरंजन के मुताबिक उन्होंने एसडीएम से कहा कि कोल्ड स्टोरेज में कोई कमी मिलती है तो वो उसे तुरंत ठीक करा देंगे। निरंजन का दावा है कि एसडीएम ने स्टाफ को फायर पंप चालू करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता आगे कहते हैं कि पंप एक 4 इंच की पाइपलाइन से जुड़ा है जो लगभग 250 फीट तक पानी पहुंचाती है, इसलिए लाइन में प्रेशर बनने में स्वाभाविक रूप से कुछ मिनट लगते हैं। इसके तुरंत बाद एसडीएम ने मुझे 2.5 मिनट के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा। मैंने उनसे ऑफिस में आने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरोप है कि इसके बाद ही एसडीएम रिंकू सिंह राही ने बीजेपी नेता को धक्का दिया और थप्पड़ मारने की कोशिश की। खैर, ये पहली बार नहीं है जब रिंकू सिंह राही विवादों में आए हों। 24 जुलाई 2025 को आईएएस रिंकू सिंह राही को पुआया में एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया था। 29 जुलाई को वो चार्ज लेने पहली बार तहसील पहुंचे। पहले ही दिन उनके सामने वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान उनकी वकीलों से नोकझोंक भी हो गई, जिसके बाद आईएएस रिंकू सिंह राही वकीलों को मनाने के लिए खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे थे। तब भी ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। क्या नोकझोंक हुई और रिंकू ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में 2 कहानियां चली। 29 जुलाई 2025 को दैनिक जागरण में छपी अभिषेक सक्सेना की रिपोर्ट में बताया गया कि पुआया तहसील में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न बनने को लेकर 25 जुलाई 2025 को वकीलों और तहसीलदारों के बीच विवाद हुआ था। उसके बाद से वकीलों की भारी संख्या तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी और एसडीएम चित्रा निर्वाल के ट्रांसफर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई थी। इसी बीच चार्ज लेने गए रिंकू सिंह राही वकीलों से बातचीत करने पहुंचे। बातचीत के बीच अव्यवस्थाओं पर बात हुई तो रिंकू सिंह ने वकीलों को चेतावनी दे दी कि तहसील परिसर में गंदगी करने या अनुशासन तोड़ने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो उठक बैठक भी लगवा देंगे। इस बात से धरने पर बैठे वकील भड़क गए। माहौल बिगड़ने लगा तो आईएएस रिंकू सिंह राही खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे और बोले कि अगर किसी बात को लेकर आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस घटना का दूसरा किस्सा भी है। 29 जुलाई 2025 को ही दैनिक भास्कर में छपी अश्विन कुमार शुक्ला की रिपोर्ट में भी यही खबर दी गई, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ी गई। लिखा गया कि 29 जुलाई 2025 को जब आईएएस रिंकू सिंह राही पुआया तहसील चार्ज लेने पहुंचे तो उन्होंने एक मुंशी को खुले में टॉयलेट करता देखा। इसके बाद रिंकू ने मुंशी से कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। ये देखकर वहां मौजूद वकील नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। वकीलों का कहना था कि जब शौचालय गंदे हैं तो मुंशी मजबूरी में कहां जाएंगे। इसके बाद एसडीएम ने तहसील प्रशासन की खामियों को स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं को दोषी माना और भीड़ के सामने खुद कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। हालांकि वकीलों ने आईएएस रिंकू सिंह राही को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई। रिंकू सिंह ने तहसील परिसर में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जिम्मेदारी को अपना काम बताया।
और इसमें सुधार करने का भी आश्वासन दिया था। हालांकि उस वक्त भी ये विवाद काफी सुर्खियों में आया, जिसके बाद रिंकू सिंह राही का तबादला कर दिया गया था। रिंकू सिंह राही की अब फिर से चर्चा हो रही है, तो साल 2009 की उस घटना का भी जिक्र कर लेते हैं। बात है मार्च 2009 की। 27 साल के रिंकू सिंह राही तब मुजफ्फरनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे, पीसीएस अफसर थे। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू बताते हैं कि उन दिनों सामाजिक कामों के लिए जो फंड आते थे उसमें फर्जी नामों को आधार बनाकर जरूरतमंद लोगों के पैसे निकाल लिए जाते थे। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि करीब करीब 100 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। इस गबन के पीछे राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई लोगों की साठगांठ भी थी। धीरे धीरे रिंकू को इस पूरी धांधली का पता चला। रिंकू कहते हैं कि जब उन्होंने इस धांधली की बात बाहर लाई तो उन्हें लग रहा था कि उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। राही का डर सच साबित हुआ। एक दिन राही अपने सरकारी आवास के बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। शाम का वक्त था। इस बीच कुछ बदमाश आए और रिंकू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि इस हमले में रिंकू को कुल 7 गोलियां लगी। 3 गोलियां सिर को छूकर निकली। इस हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। गोली लगने से जबड़ा भी कट गया। एक कान की सुनने की क्षमता भी चली गई। गोली लगने से रिंकू के शरीर से बहुत खून निकला। लगभग 4 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला, तब जाकर वो बिस्तर से उठ पाए। राही पर हमले के आरोप में पुलिस ने उस वक्त अपनी जांच पूरी की और एक नेता सहित 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। फरवरी 2021 को मुजफ्फरनगर की विशेष SC/ST कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पूरी की और 4 आरोपियों को जानलेवा हमला का दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद सुनाई थी। बाकी के 4 आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर रिंकू सिंह राही का पूरा प्रशासनिक जीवन तबादले और विवादों की वजह से चर्चा में रहा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए लाल बत्ती के इस अंक को लिखा हमारे साथी आकाश ने, शूट किया तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।